शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सा मोहल्ला था जहां अक्सर मामूली बातों पर झगड़े हो जाया करते थे। इस दिन भी दो ग्रोहों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हुई जो देखते ही देखते सख्त लड़ाई में बदल गई। लाठियां, पत्थर और चीखो पुकार से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके खिड़कियों से ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। लड़ने वाले नौजवान गुस्से में अंधे हो चुके थे। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक मोहल्ले की चंद बहादुर औरतें आगे बढ़ीं। उनमें माएँ भी थी, बहनें भी, और चंद ऐसी औरतें भी जो हमेशा हक के लिए खड़ी होती थीं। उन्होंने जोर जोर से आवाज़ें दें, बस करो, ये लड़ाई ख़त्म करो, किसी की जान चली जाएगी। कुछ औरतें दरमियाने खड़ी हो गईं ताकि दोनों ग्रोहों को अलग कर सके। एक औरत जिसका नाम आयशा था सबसे आगे थी। वो दलेर और निडर थी। इसने दोनों तरफ के लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में एक नौजवान ने जोर से लकड़ी घुमा दी। अचानक वो लकड़ी आयशा के सर पर लग गई। आयशा जमीन पर गिर पड़ी। खून बहने लगा। औरतों में चीखो पुकार मच गई। लड़ाई एक लम्हे में रुक गई। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। किसी ने फौरन 1122 पर कॉल की और किसी ने पुलिस को इत्तला दी। चंद ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने हालात काबू में किए, लड़ाई करने वाले नौजवानों को पकड़ा और हथकड़ियां लगा दें। पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा, यह कानून की खिलाफ वर्जी है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। इसी दौरान 1122 की एम्बुलेंस भी आ गई। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरन आयशा को स्ट्रेचर पर लुटाया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और तेजी से अस्पताल ले गए। औरतें दुआएं कर रही थीं, कुछ की आंखों में आंसू थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने आयशा का इलाज शुरू किया। शुक्र था कि जख्म गहरा जरूर था मगर जान को खतरा नहीं था। चंद घंटों बाद होश आया तो इसने कमजोर आवाज में कहा, लड़ाई खत्म हुई। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन पूरा मोहल्ला बदल चुका था। पुलिस केस दर्ज हो चुका था और लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। औरतों की हिम्मत और कुर्बानी ने सबको एक सबक सिखा दिया था कि तशद्दुद का अंजाम हमेशा नुकसान होता है। आयशा कुछ दिन बाद ठीक होकर घर आ गई। महल्ले वालों ने इसका शुक्रिया अदा किया। वो औरत जो जख्मी हुई थी अब सबके लिए हिम्मत, अमन और इंसाफ की अलामत बन चुकी थी। और इस दिन के बाद इस महल्ले में कभी ऐसी लड़ाई ना हुई।